चलिए प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ शुरू करते हैं। आज 3 मई के दिन। दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत से टूटकर बने हैं। पहले पाकिस्तान बना 1947 में, जब पार्टीशन हुआ, और 1971 में बांग्लादेश बना, जब ईस्ट पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं ने आजाद करवाकर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी। और आज हालत ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों भारत के विरुद्ध खड़े होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंग्रेज तो भारत से निकल गए, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का एक युद्ध है या द्वंद्व है, वो आज तक बरकरार है। और अभी हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निरपराध लोग मारे गए, चुन चुनकर कि हिंदू कौन है, उन पे गोलियां बरसाई गई, ये भी एक विकृत और संकीर्ण और धर्म आधारित राजनीति को दिखाता है। आज की तारीख में दोस्तों, कहीं भी आप जाओ, गप गोष्ठियों में, कार्यालयों में, चाय की दुकान पर, नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भूपेंद्र ठाकुर जी गुड इवनिंग, थानेदार से हमारे मित्र। और मोहन वर्मा जी को भी नमस्कार। भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र हैं। सनी गर्ग गुड इवनिंग। सनी जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। एंड कपिल गोपाल शर्मा जी को भी नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और नरेंद्र मेहता जी को भी, नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, स्वागत नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। एंड गुड इवनिंग यशपाल जी। संजय शर्मा जी हमारे सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नमस्कार आपको बहुत बहुत। राजेश ठाकुर जी को भी जय श्री राम। लेखराम वर्मा जी नमस्कार। दोस्तों, हलचल पूरे देश में है कि कब क्या होगा, कैसे होगा और कितना होगा। हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पे जहीं 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं ये बात आजकल चलती है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, भारत कब आक्रमण करेगा, कितना आक्रमण करेगा। क्योंकि इससे पहले भी बालाकोट वगैरह की स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, और इस बार भारत क्या रुख अख्तियार करेगा, आर्मी अटैक करेगी या एयरफोर्स या नेवी। इस बार कुल मिला के मुझे लगता है कि नेवी अटैक को लॉन्च करेगी, समुद्र से आक्रमण होगा। और भारत ने इसके लिए आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों को समुद्र में तैयार रखा है। और अभी 1 घंटा पहले के जो समाचार थे, उन समाचारों के अनुसार जो हमारे नेवी के चीफ हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 1 घंटा बात की। आदरणीय गिरधारी जी को नमस्कार। प्रधान हमारे ज्ञानी पंचायत के सनी शर्मा जी को नमस्कार। ठाकुर देवीचंद जी गुड इवनिंग। संजय सूजी रामपुर से सादर नमस्कार। अनीता जी गुड इवनिंग। कार्यक्रम में आपका अनीता जी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश कश्यप जी हमारे धरोड़ा के प्रधान। रमेश शर्मा जी सुन्नी डुमेहर पंचायत के हमारे पूर्व प्रधान। रमेश जी हमारे मित्र भी हैं, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। मनोज ठाकुर जी जय हिंद जय भारत हमारे मित्र हैं और जुड़े हैं सरका घाट की खूबसूरत वादियों से। प्रदीप सिंह साहब को भी हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों,
इस बार भारत के इरादे हमेशा मजबूत हैं और वादे और इरादे जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी करें तो वो और भी पक्के हो जाते हैं। हमने सबूत के लिए एनआईए भेजी है घटनास्थल पे, सबूत इस बात के कि ये काम पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रूफ भी मांगती है। और विभिन्न लेवल्स की जो मीटिंग्स, कैबिनेट की कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट का सीसीएस वगैरह वगैरह, और आज जो अंतिम मुलाकात हुई है नेवी चीफ की प्रधानमंत्री के साथ, मुझे लगता है कि अब वो दिन बहुत नजदीक है जब भारतीय फौजें, संजय सूद लिखते हैं कि इस बार पाकिस्तान की नस्लें और फसलें साफ करने का इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल। सुरेश कश्यप जी को नमस्कार। उमेश कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत आप जुड़े हमारे साथ। उमेश जी देवनगर की सुंदर वादियों से आपको हमारा नमस्कार। शकुंतला ठाकुर जी का नमस्कार भी स्वीकार है। शकुंतला जी कैसे हैं आप? बहरे भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार आपको। दोस्तों, आक्रमण करना, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर ये युद्ध चलते रहते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं, और इजराइल और गाजा का भी, लेकिन बारीकी से अपने दुश्मन के देश में घुसकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना, ये आर्मी का कमाल हो सकता है। अगर आपने इजराइल का स्ट्राइक देखा होगा, भारत के पास तीन ऑप्शंस हैं। पार्वती जी कालीहट्टी से राम राम, बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं आप हमारे साथ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? संजय शर्मा जी लिखते हैं कि बालाकोट की गलती को सुधारना चाहिए और इस बार जवाब का टाइम सही है। बिल्कुल। भगवत राज वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अशोक मचान जी, दोस्तों तीन ऑप्शन ये हैं कि एक तो हम जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर पिन पॉइंटेड अटैक करें। नंबर दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर जो हमारा हिस्सा था पीओके, उसको अपने देश में मिला लें। और तीसरा ऑप्शन, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची तक जाकर स्ट्राइक करें और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं उनको बर्बाद किया जाए। और चौथी ऑप्शन ये है कि सिंध, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान से तोड़कर अलग कर दिया जाए। अब इन चारों के लिए दोस्तों मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी चाहिए, सिर्फ बॉम्ब गिरा के ही ये संभव नहीं है। बलूचिस्तान में हम बलोच, रेशम सांख्या जी को जय श्री राम, मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग, रणधीर जसवाल साहब नमस्कार, विजय कुमार आर्य जी को नमस्कार, कमलेश शर्मा हमारे मजदूर से जुड़ चुके हैं, डायनामिक डैशिंग, कमलेश जी कैसे हैं आप? संजय सूद जी को नमस्कार। एक बात समझ नहीं आती, ये मीडिया वाले बार बार अब्दुल्ला जी के पास माइक क्यों ले जाते हैं? बोलना तो उन्होंने जहर ही है, ऐसे नेता को तो दिखाना ही नहीं चाहिए। आज भी फारूक अब्दुल्ला ने वही बोला, और मजे की बात, आज उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। आज दो मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उमर अब्दुल्ला की और भारत के नेवी चीफ की। बालकृष्ण शर्मा जी को नमस्कार। जेल ठाकुर साहब, बड़े दिनों के बाद कहाँ रह गए थे ठाकुर साहब? गुड इवनिंग। आपके बिना हमारी महफिल सुनी सुनी रहती है। करसोग क्षेत्र की आन बान और शान, और शिमला शहर की जान। बिल्कुल कमलेश जी नमस्कार, और आपके कार्यक्रम देखते हैं, रोचक, जिंदा दिल। आदरणीय संजीव कुमार जी को भी नमस्कार। ध्वज धारक है सनातन धर्म के, और केसरिया रंग तो ये अपने तन पे भी, मन पे भी और झंडे में भी।
जेल ठाकुर जी, जय श्री राम। अमित वर्मा जी बहुत लंबा भारत भ्रमण करके लौटे हैं और आपका दोबारा हिमाचल की धरा पे आपका स्वागत। सनी शर्मा जी को भी जय श्री राम। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दीपा जी कैसी हैं आप? टाइम निकाल लेती हैं आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनलाल ठाकुर जी कोटगढ़ से, इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश रूपा शर्मा जी, जय श्री राधे कृष्णा। माँ ज्वाला मैया। रूपा जी एडवर्टीजमेंट निकल गई है, कल परसों फोन कीजिएगा मुझे, और एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद अब बातों को आगे बढ़ाएंगे। युगल किशोर जी को नमस्कार। दोस्तों, अब भारत के पास ये 4-5 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो इंटरनल भी उठापटक करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस काटनी पड़ेंगी, और वो भारत काट ही रहा है जल के द्वारा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करके, डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ करके, ट्रेड टाइज कट ऑफ करके, और स्पाइंग को हमको तेज करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सीधा आक्रमण तो पाकिस्तान पे करना ही पड़ेगा, वो चाहे वहां पे उग्रवादियों पे करे, चाहे उनके ठिकानों पे करे। और इसके लिए लाहौर, पाकिस्तान, रावलपिंडी, कराची ही क्यों ना जाना पड़े। और भारत के पास ये जबरदस्त मौका है, क्योंकि आघात या आक्रमण भारत पे किया है। युगल किशोर जी को नमस्कार। सोमकृष्ण हरनोट जी को भी जय श्री राम। कपिल देव शर्मा जी, परवीन नरवाल साहब जुड़े हैं हमारे साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के लीडर हैं। परवीन नरवाल जी को नमस्कार। और हमारे घनश्याम दास वर्मा जी नमस्कार। और बहुत जुझारू और मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, चंडीगढ़ बेस्ड। सुरेंद्र चौहान जी, गुड इवनिंग सर। आप हम सब का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप हमारे मित्र हैं, और मित्रों के साथ गपशप, कुछ काम की बातें तो होनी ही चाहिए। संजय सूजी लिखते हैं कि देशवासियों को धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, तब भी अमेरिका ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपना पूरा टाइम लेकर चीजों को टैकल और अटैक किया था। और इजराइल ने भी, जब इजराइल में अटैक हुआ था, इजराइल ने भी काफी दिनों के बाद हमला शुरू किया था। संजय सूजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और ऐसा ही होना चाहिए, वेट एंड वॉच। अनिल नेहरू जी को नमस्कार। दीवान वर्मा जी भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, घनश्याम जी कल मुलाकात करेंगे। दीवान जी को हमारा नमस्कार। भूपेंद्र कुमार जी, माही नेहरू द ग्रेट, भूपेंद्र कुमार जी, जय श्री राम। दोस्तों, अब देखना यह है कि कब अटैक पाकिस्तान पर होता है, और पाकिस्तान पे जो अटैक होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि दोबारा मुनीर आंख उठाकर भी भारत की तरफ ना देख सके। भारत बहुत बड़ा देश है, टॉप 6 कंट्रीज में आता है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी, स्पेस और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में। और इसलिए भारत को हालांकि युद्ध से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हमारी डगर तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की है। और अगर हम युद्ध जैसी चीजों में उलझते हैं पाकिस्तान के साथ, तो नुकसान हमारा है। लेकिन इस बार का युद्ध अपरिहार्य है। ये युद्ध भारत को लड़ना पड़ेगा शांति के लिए। दिस वॉर विल बी फॉर पीस। और इस युद्ध का नाम तो देना ही चाहिए, वॉर फॉर पीस, शांति के लिए युद्ध। भूपेंद्र कुमार जी और देशदीप गौतम जी रामपुर से जुड़ चुके हैं हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। गौतम साहब कैसे हैं आप? संजय शर्मा जी लिखते हैं कुमारसैन से, सबसे घटिया
आदमी सबसे घटिया आदमी उमर अब्दुल्ला, खादा भारत का पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए करता है। मोदी जी ने इसे को ठोक देना चाहिए वक्त रहते। बिल्कुल, आज ये मोदी जी से मुलाकात करके भी आया है। सही कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला भी। आज फारूक अब्दुल्ला ने तो बड़े सवाल उठाए हैं। अनिल नेहरू जी गुड इवनिंग, तिलक राज वर्मा जी को नमस्कार, ललित शर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम, संजय शौनिक साहब गुड इवनिंग, कमलेश मेहता जी को नमस्कार, बलवीर वर्मा जी हमारे मित्र गुड इवनिंग दोस्तों। और आज एक हमारे ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई को स्पेस में जा रहे हैं एक्साइम 4 मिशन के तहत, और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। जैसे सुनीता विलियम्स गई थी, जहां सुनीता विलियम्स गई, भारत के भी ग्रुप कैप्टन आर्मी मैन हैं, पायलट भी हैं, और अब एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेकर एस्ट्रोनॉट भी हैं। 29 मई को शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले हैं। मुझे याद है दोस्तों, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा गए थे रशियन डेलीगेशन के साथ। जो रशियन कॉस्मोनॉट का जो था, और बड़ी धूम मची थी, और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को इंडियन आर्मी के बहुत से लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद सिलेक्ट किया था। जबरदस्त। और 29 मई को शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे। वी आर प्राउड ऑफ हिम, वी विश हिम द वेरी बेस्ट। संजय सूद जी लिखते हैं, बड़ी खबर दी है। हाँ, मैं कभी फेसबुक पे सवेरा खड्ड के आसपास से एक नाला बह रहा है, हमारे मित्र डीसी बाली जी ने डाला था। उस नाले की रफ्तार देखकर मुझे घबराहट हुई थी, और अब आपने लिख भी दिया कि मतियाना, कुमारसैन, कोटगढ़ में ओलों की भी एयर स्ट्राइक हुई है, काफी नुकसान हुआ है। ओले का गोला तो सेब को छोड़ता नहीं है। जिन्होंने नेट्स लगाए होंगे बच गए होंगे, अन्यथा बहुत नुकसान करता है, और सेब किसी काम का नहीं रहता है। हमारे मित्र जितेंद्र सिंह जी सुन्नी से जुड़ चुके हैं, और सुन्नी नगर परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको मेरा नमस्कार। रामपुर से रणधीर जसवाल साहब गुड इवनिंग। जसवाल जी कैसे हैं आप? अंकु द ग्रेट, अनिल शर्मा जय हिंद जय भारत। दिवाकर शर्मा जी को नमस्कार। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग। और हरपाल सेन जी को भी नमस्कार। एलन ठाकुर साहब जय श्री राम, कैसे हैं आप? अनिल नेहरू लिखते हैं, इंडिया से बड़ा कोई नहीं है, हमारा देश बड़ा है, हम इतिहास रच सकते हैं। भाई साहब, इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएं। यानी इंडिया से बड़ा कोई नहीं, इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएं। सर, अब क्या बताएं अनिल जी? यस, बताते हैं आपको। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी भारत की सभ्यता, संस्कृति, सनातन, इतने वर्षों के बाद भी भारत हमेशा सिर उठाकर खड़ा रहता है, और आगे भी रहेगा। दौलत वर्मा जी को नमस्कार, क्रांतिकारी हमारे मित्र हैं। चेतराम जी एचपीटीडीसी जिंदाबाद, कड़ार घाट की सुंदर वादियों से। डियर प्रदीप सिंगटा, हाउ आर यू? सिरमौर के नौजवान एसडीएम साहब कंडाघाट
विराज चुके हैं और आपने उनको पूरा एस्कॉर्ट करके और पायलट भी आपने किया, एस्कॉर्ट भी किया, उनको अपनी गद्दी तक पहुंचाया। भविष्य में वो प्रदेश के लिए काम करेंगे और आपके अच्छे मित्र भी हैं। मैं नाम भूल गया, लालचंद या कुछ ऐसा नाम, आई हैव फॉरगॉटन। लिखते हैं, नमस्कार, प्रतिदिन के कार्यक्रम शानदार होते हैं। आपका कल का कार्यक्रम परमार जी का बहुत शानदार रहा। बिल्कुल, डॉक्टर वाइस परमार थे तो हिमाचल हुआ, और हिमाचल हुआ तो हम हुए। अब आप डॉक्टर वाइस परमार की कद काठी का और उनके विचार और उनके जो कृतित्व है का आकलन खुद ही कर सकते हैं। बबलू चेतराम जी, गुड इवनिंग। नीरज भट्ट साहब सुंदरनगर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तेज तरार युवा नेता, आपका स्वागत। धर्मेंद्र बाली जी को जय श्री राम। अनिल नेहरू द ग्रेट, जगतराम जी को नमस्कार। दोस्तों, शुभांशु धनंजय गुप्ता जी को भी जय श्री राम, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। और प्रतिमा शर्मा जी को गुड इवनिंग। धनंजय गुप्ता जी हमारे मित्र सुन्नी से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुभांशु शुक्ला दोस्तों एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और उनको बहुत बधाई। एक नोट आया है, लिखा है सोम कृष्ण हरनोट जी ने, इट वॉज अ बिग सिक्योरिटी कोलैप्स, फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद J&K गवर्नमेंट फॉर दिस इंसिडेंट। सोम जी, वो तो हम कह ही रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमारी अगल बगल में कौन घुस गया, कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये चीजें तो इजराइल के साथ भी हुई, अमेरिका के साथ भी हुई। पर फिर भी वक्त है जब हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अगर हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन की जाएगी तो ऑफेंस की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए हमारी स्पाइंग, एस्पियनाज जबरदस्त होना चाहिए। कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, और ये चाणक्य के समय से लेकर इस बात पे फोकस है कि जासूसी, आपकी इंटेलिजेंस जबरदस्त होनी चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि यहां पे हम फेल हुए। लेकिन जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो हमेशा 10 कदम आगे चलती हैं, और पॉजिटिव फोर्सेस को उनको बाद में चेज करना पड़ता है, और चेज करते हैं, और अंत में रावण का वध होता है, राम जीत जाते हैं। ये इतिहास में भी है, कहानियों में भी है, और होता भी यही है। ये बात सोमकृष्ण हरनोट जी मैं कहना चाहूंगा। तेजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, और आत्माराम जी गुड इवनिंग। बिल्कुल अनिल जी। रंजीत वर्मा जी कैसे हैं आप, नमस्कार। जय हो, आपके विचारों को डेली सुनता हूं, धन्यवाद बहुत बहुत रंजीत जी। पुष्पा ठाकुर जी राम राम। दोस्तों, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है। सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया चैनल्स को, मीडिया टाइकून्स को, पाठकों को, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको बहुत बहुत बधाई। अगर हमारा मीडिया स्वतंत्र होगा, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, क्यों हुआ, ये दिखाए तो मीडिया की जीत है। मीडिया को वो दिखाना चाहिए कि होता क्या है। मीडिया को छिपाना या अपने आप बताना वो कोई ज्यादा सार्थक मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है। पुष्पा ठाकुर जी राम राम। नीरज भट्ट साहब लिखते हैं, आप केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हों, लेकिन आप इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि आप एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली, प्रतिभावान, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर नए आयाम कायम किए हैं। आपका अनुभव कोई भी पार्टी या व्यक्ति प्राप्त कर धन्य
हो सकता है आपको नमन। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद शब्द लिखे। ये तो आप स्वयं महसूस करते हैं और मुझे इसका स्वयं अंदाज नहीं है कि आप सोचते हैं, कितना सोचते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं और आप इस बात को लिखते हैं तो हमारे लिए ये प्रेरणा का काम करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो आपने सोचा या जो आप मानते हैं वो यथार्थ में हम साबित कर सकें। और वो आदमी अपने विचारों से, कर्मों से, अपनी सोच से ही कर सकता है। आखिर हमारे पास सोच, विचार, शब्द और कर्म ही हैं और इन्हीं चारों को मिलाकर फ्रूट बनता है, फल बनता है। थैंक यू नीरज भट्ट साहब, आप हमारे अभिन्न मित्र हैं और सुंदरनगर क्षेत्र की एक आन बान और शान भी है और हमेशा सक्रिय रहने वाले व्यक्तित्व हैं। और आदरणीय एस.आर. ठाकुर, संतराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुरुदेव जी को नमस्कार। HRTC जिंदाबाद एंड शिमला करसोग रूट पे चलते हैं हमारे मित्र गुरुदेव जी, और जब ये रूट पे भी नहीं चलते थे तब से हमारे मित्र हैं। HRTC में तो बहुत बाद में आए। और परमार सिंह वर्मा जी को जय श्री राम। राजेंद्र राष्ट्रा जी को नमस्कार। नितिन शर्मा जी जय श्री राम। दोस्तों, मैंने आज कहा कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। मीडिया शुड नेवर बी प्रेशराइज्ड, chained and terrorized. Media should speak and media should show whatever happens in true sense. और मीडिया वो काम करता है जो ना आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका जब फेल हो जाती हैं तो मीडिया उस चीज को दिखाकर पब्लिक डोमेन में लाता है। कहीं अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, लूट, डाका, कुछ भी हुआ हो, अगर मीडिया उसको मजबूती के साथ देश, दुनिया, जनता के सामने रखता है तो उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन बनता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मीडिया आजकल बाइस्ड, प्रेजुडिस्ड होता चला जा रहा है। शायद धनबल का प्रभाव है, कमर्शियलाइजेशन का प्रभाव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव है, या फिर बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स का प्रभाव है जो मीडिया चैनल्स को खरीदते हैं, चलाते हैं और उसके वे स्वामी हैं। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस के अवसर पर हमारा प्रेस, हमारा मीडिया स्वतंत्र रहे, ये हम आशा करते हैं और ये हमारी आकांक्षा भी है। राजेंद्र सिंह राष्ट्रा जी हमारे मित्र, नमस्कार। देवराज भंडारी जी मोगड़ा से गुड इवनिंग। भंडारी साहब, आज मेरा ख्याल बारिश, ओला और फ्लड बहुत ज्यादा आए क्षेत्र में। और कुशाल चंदेल जी को नमस्कार। अनिल द ग्रेट, अनिल नेहरू, हाउ आर यू डियर। पिंकू शर्मा जी, नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं सुन्नी से हमारे, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। दोस्तों, इन सब बातों के साथ एक बात फिर मन में लौट आई है, दिल और दिमाग में, कि भारत पाकिस्तान का क्या होगा। पहला वार 1948 में हुआ था भारत पाक के बीच, दूसरा 1965 में, 1971 में और फिर कारगिल युद्ध 1999 में। 4 युद्ध लड़ चुके हैं और छोटे मोटे युद्ध तो हर रोज चलते ही रहते हैं भारत पाक सीमा पर। और अब की बार शांति के लिए युद्ध, वॉर फॉर पीस, जैसा टीवी पे कई बार आता भी है कि अगर चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जागते रहो। इन केस यू वांट टू स्लीप कोजिली, बी अप इन बेड एंड डोंट स्लीप। और वही हाल भारत का है। अगर भारत चैन चाहता है, शांति चाहता है, तो युद्ध में भारत को जाना ही होगा। अन्यथा भी
26 लोग मारे गए हैं भारतीय हिंदू पाकिस्तान के हाथों। इससे ज्यादा टेररिस्ट बनने चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट सिविलियंस, बट we are against terrorists and against those people who are behind those terrorists. They must be taught a lesson, and Indian Army can do it, and Indian Army should do it, must do it. इसी में ही भारत का सर ऊंचा रहेगा। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मंडी से जुड़े हमारे साथ, आपको हमारा सादर प्रणाम। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी। रोशन वर्मा जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज ये कुछ चंद बातें थी जो हमने आपसे साझा की। हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की और हमने शुभांशु शुक्ला की बात की जो स्पेस में जाने वाले हैं 29 मई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और हमने आपसे बात की भारत पाक तनाव की। इसी बीच दनाते हुए पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में परशुराम के ध्वजधारक, भगवान परशुराम जी के ध्वजधारक पंडित शशिपाल डोगरा जी। कहने को तो कुमारसैन के हैं, लेकिन पूरा हिमाचल इनका अपना घर है। ये कहीं भी निकल जाते हैं अपने शस्त्र और शास्त्र और पांडित्य को लेकर। आपका स्वागत आदरणीय शशिपाल जी कार्यक्रम में, और मेरा प्रणाम भी आपको। चिरंजीव वर्मा जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये कुछ बातें, सतीश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से वापस पहुंच चुके हैं, अपना महाभारत की जंग लड़कर वापस शिमला की शांत और सुकून भरी वादियों में। मदनलाल शर्मा जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है आदरणीय मदनलाल जी कार्यक्रम में। आप रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, समय निकालते हैं। अनिल नेहरू द ग्रेट, गुड नाइट। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। अमित वर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आप इजाजत दें आज की बात आपके साथ समाप्त करने की, और कल हम फिर और किन्हीं नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जीवन को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। नंदा भंडारी जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।